हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। और ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, जिसमें से हम लोग रोजे रख कर भी आप लोग के सामने में अच्छे से कंटेंट डालने का प्रयास करता हूँ। आप लोग बहुत कम सपोर्ट देते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरा जो भी वीडियोस देखते हैं, आप लोग प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग का हिम्मत दीजिए। मेहनत का जो होता है आप लोग का बेहतर सपोर्ट, वो सपोर्ट आप लोग दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का जो क्लास रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस रहेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को उस वो सारी शिक्षा आप लोग को मिले जो आप लोग बेहतर से बेहतर, जिस चीज़ का आप लोग जानकारी नहीं है आप लोग को उस चीज़ को बेहतर आप लोग जाने। जिस चीज़ को आपने सुने हैं लेकिन उसको बारीकी से अपने प्रैक्टिकली आप लोग कभी नहीं उसके बारे में जाने या न देखे। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा एक बाई फिगर इसको थोड़ा सा दिखाइए जूम करके कि इसमें क्या आखिर दिख रहा है। इसमें ये है, ये बहुत सारा कुछ वर्ड्स दिख रहा है, जैसे यूज, इफेक्ट, ऐप, ये सारा चीज कुछ कलरफुल वर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, ये सारा चीज आपको दिखने का मतलब क्या है? ये कुछ समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा, बट ये है एक सॉफ्टवेयर, जिस वजह से, जिसके थ्रू से हमारा मोबाइल, हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आपका सिस्टम के अंदर में नहीं रहेगा, आपके मोबाइल के अंदर में नहीं रहेगा, तो वो सिर्फ एक डेड है। वो एक, जिस तरह से डेड बॉडी कैसे होता है उस तरह से आपका मोबाइल सिस्टम हो जाएगा बिना सॉफ्टवेयर के। जिस तरह से हमें जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत होती है, इस तरह सिस्टम को चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो क्लासेस रहेगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं प्रयास करूंगा कि आगे का भी क्लासेस आप लोग बेहतर से बेहतर दूं। तो प्लीज मेरा वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर शिक्षा दूं। सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, कुछ टॉपिक्स को जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ कि सबसे पहला टॉपिक रहेगा जैसे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क। मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लासेस में ये तीनों पॉसिबल हो, बट अगर नहीं हो पाया तो सेकंड क्लासेस में पूरा क्लासेस में पूरा जो टॉपिक है मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को एकदम पक्का शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और मैं इसको बेहतर, आपने पहले जो छोटा सा पिक जो मैंने आपको दिखाया था वो चीज मैंने आपको पहले दिखाया था कि सॉफ्टवेयर का किस तरह से होता है। जब आपका सिस्टम में एंट्री होता तो इस तरह से उसका जो एक फिगर था मैंने उसको दिखा दिया था। इसको थोड़ा सा जूम करके फॉन्ट को क्लियर दिखाइएगा ताकि आप लोग को समझने में बेहतर। तो बोला कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी को सूचित करते हैं, किसी को जानकारी देते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स एंड डाटा गिवन टू ए कंप्यूटर। क्या एक इंस्ट्रक्शन है, आपको सूचित करता है। इसके अलावा एक प्रोग्राम से एंड डाटा, एक डाटा जो क्या करते हैं, गिवन टू योर कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, यानी मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर को जो डाटा गिवन देता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एनी डिजिटल डिवाइस दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कहने का मतलब है कि इसमें और एक चीज इसमें है हार्डवेयर, उसको भी आप लोग जानेंगे। इसका कहने का मतलब है कि आपको इसमें बोला है कि अगर एनी कोई डिजिटल डिवाइसेस है दैट टेल्स द हार्डवेयर, अगर आपका हार्डवेयर क्या करना चाहते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे क्या करेगा, क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, अगर उस चीज को अगर जानना, उसको करना है हार्डवेयर को, तो उसको सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी। विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल ही नहीं। तो आप लोग बेहतर समझिए कि सॉफ्टवेयर है क्या और कितना नेसेसरी, कितना रिक्वायर्ड हमारे सिस्टम के लिए, हमारे मोबाइल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि इसके बगैर आपका हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं। आगे बोला है क्या, इट इज द डिजिटल वर्ड सॉल, यानी कहने का मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड है। बताइए, सॉल का मतलब था आत्मा। जैसे हमारे जिंदगी को जीने के लिए हमें रूह की जरूरत होती है, हमारे जिंदगी जिंदा रहने की रूह की जरूरत होती है। इसी तरह एक जो है आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या, एक सॉल है। क्या, पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी और टच। क्या है, सॉफ्टवेयर एक सॉल है, आत्मा है, जिसको ना ही हम लोग छू सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। बट विदाउट इट ए कंप्यूटर इज जस्ट ए लाइफलेस, यानी कहने का मतलब इसके बगैर जो है आपका कंप्यूटर बिल्कुल लाइफलेस, मृत, इस तरह से मृत होता है ना, निर्जीव जिसको बोलते हैं, लाइफलेस, है ना, मशीन, तरह से निर्जीव मशीन की तरह हो जाता है विदाउट सॉफ्टवेयर। आपका सिस्टम या आपका मोबाइल, कुछ भी हो, आपका डिजिटल डिवाइसेस, कोई भी चीज हो, विदाउट सॉफ्टवेयर आपका जो है वो बिल्कुल एक लाइफलेस हो जाता है, लाइफलेस मशीन की तरह। इट इज मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, इट्स मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का सबसे मेन टाइप्स है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिंपली आप समझ गए कि सॉफ्टवेयर क्या, एक एप्लीकेशन भी है, एक प्रोग्राम्स भी है, एंड फाइनली एक इंस्ट्रक्ट देने वाला, है ना। तो ये सारा चीज अपने बेहतर समझिए क्या करिए, सॉफ्टवेयर होता है क्या। अब हम लोग थोड़ा सा समझे कि मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम का सबसे मेन टाइप्स होता है वो क्या होता है। मैं उसको भी थोड़ा सा कम पॉइंट्स में समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बोला है कि द मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या द मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको मैंने सेकंड टॉपिक में 2 नंबर में बताया था कि इसको मेन टाइप्स बताएंगे।
तो बोला कि सबसे पहले मेन टाइप सॉफ्टवेयर होता है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। इसका जो भी सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, इसका टाइप्स जो है उसको भी हम लोग जानेंगे क्या क्या किस किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सच एज विंडोज, जैसे कि आपका विंडोज हो गया, है ना, आपके सिस्टम के अंदर जो विंडोज है, एंड्रॉयड है मोबाइल में, जैसे एंड्रॉयड वगैरह जो होता है, लिनक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे जितने भी उसमें किस चीज पर कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब समझ गए, जैसे आपका एंड्रॉयड आपका मोबाइल में हो गया, आपका विंडोज में आपका जो लैपटॉप हो गया, वो सारा चीज आपका सिस्टम हो गया। तो ये सारा चीज में कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। आगे नेक्स्ट बोला कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके मोबाइल में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स का एप्लीकेशन यूज करते हैं। किस करते हैं, म्यूजिक का है, गैलरी का है, ये सारा अलग अलग टाइप्स का एप्लीकेशन होता है। तो उस जगह पर उस एप्लीकेशन जो मूव करता है, जो चलता है, जो आपको दिखता है, जो सीन होता है, वो किसके थ्रू से होता है, कैसे पॉसिबल होता है। उसका पॉसिबल होने का एक ही रीजन होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बोला कि दीज आर मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये बेसिकली किसके थ्रू किस लिए बना है, ये आपका मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क, कुछ बेहतर काम होता है उसके लिए बना है। जैसे कि सच एज फोटोशूट, यानी फोटो एडिटिंग जो करते हैं आप लोग, फोटो एडिटिंग आप देखे होंगे, आप लोग कुछ एक फोटो से निकालते हैं, फोटो को क्लिक करते हैं, उसको बेहतर से बेहतर उसको एडिट करने का काम करते हैं। तो उस जगह पर जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो हम लोग वीडियो शादी ब्याह में जो बहुत सारे वीडियो शूट होता है, वीडियो शूट होता है, फोटो शूट होता है, तो उस जगह पर किसकी जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम, जो हम लोग बेसिकली इस भी जानते हैं क्या क्या गूगल क्रोम होता है। गूगल क्रोम जो ब्राउजिंग होने को, एमएस ऑफिस एंड व्हाट्सएप, एमएस ऑफिस और व्हाट्सएप जो होता है ये सब किस चीज का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फाइनली समझ गए। लास्ट और लास्ट बोला कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी क्या होता है, देखिए दीज आर फॉर द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सच एज एंटीवायरस। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में होता है क्या है, दीज आर फॉर द सिक्योरिटी, ये बेसिकली किस चीज के लिए बना है, ये आपका सिक्योरिटी के लिए बना है ना, जो आपका मोबाइल को सिक्योर रखता है, आपका सिस्टम को सिक्योर रखता है। तो उस जगह पर जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड फाइनली एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को मेंटेनेंस करता है, उसको मेंटेनेंस रखता है। सच एज एंटीवायरस, हम लोग जो एंटीवायरस बेसिकली यूज करते हैं, आपके मोबाइल में भी अगर खत्म हो जाता है तो देखिएगा क्या बोलता है कि आपको दुकानदार बोलता है कि एंटीवायरस में खत्म हो गया, या फिर आपका जो है सिस्टम अगर आपका हैंग करने लगता है तो इसमें एंटीवायरस भी मिलता है। तो दैट मीन समझ गए कि उस जगह पर कौन सी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उस जगह पर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा बेहतर से बेहतर समझ आए। आगे मैं थोड़ा सा कम से कम और लास्ट समय में आप लोग को बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं कम से कम समय में आप लोग को एक ही चीज बता देता हूँ कि लास्ट एक आप लोग का पॉइंट था कि हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क, यानी कि आप ये भी जानना चाहते हैं कि मैंने इससे पहले आपको सॉफ्टवेयर क्या मैंने उसको बताया, डिफरेंट टाइप्स का सॉफ्टवेयर बताया। उसके बाद फाइनली आप ये भी तो जानेंगे क्या कि सॉफ्टवेयर वर्क करता कैसे है, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हार्डवेयर भी मैंने इससे पहले जिक्र किया था, क्या फिर हार्डवेयर भी इसके बीच में जिक्र हुआ था, तो ये चीज आप लोग जानिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो जो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। और लास्ट फाइनली बोला कि हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क, बोले सॉफ्टवेयर की वर्क कैसे करता है आपका सिस्टम में, आपका मोबाइल में। तो इसको बोला क्लियरली कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स राइट कोड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। आप ये चीज जान लीजिए कि उसमें जो बेसिकली वर्क जो करता है उसमें जो सॉफ्टवेयर किस टाइप का रहता है, इसमें कोड रहता है। कोड यूजिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो आप लोग बेहतर आगे आप लोग बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसको मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड यूजिंग होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसमें जैसे क्या होता है पाइथन, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली उसका नाम है पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस। इस टाइप का जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिकली इस टाइप का कोड जो होता है सॉफ्टवेयर के तौर पर रहता है, जो कि हम लोग का सिस्टम या मोबाइल जो भी होता है बेसिकली जितने भी डिजिटल डिवाइसेस में इसका इस कोड का यूज किया जाता है ताकि हमारे सिस्टम को बेहतर से बेहतर चले। इससे पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया है। दिस कोड इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू टू प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट डिस्प्ले इनपुट। अब बेसिकली इसको समझ लीजिए कि जो आपका सिस्टम के लिए बात कर रहा है, आपका सिस्टम यानी कि आपका बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बेसिकली किस बात कर रहा है, आपका सिस्टम के लिए, आपका कंप्यूटर के लिए। कि दिस कोड इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, इस तरह का जो कोड होता है वो आपका कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, सूचित करता है क्या, और इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर प्रोसेसर। सिंपली कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन था, सीपीयू। सीपीयू का आप लोग बेहतर नहीं, पहले मैं बता दीजिए सीपीयू का, इसको भी और मैं बारीकी से बता दूंगा। लेकिन मैं बता दे रहा कि ये क्या करता है, सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसमें से हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो पहले सीपीयू ही जो क्या करता है उसको प्रोग्रेस करता है, तभी जाके हम लोग को जो डिस्प्ले पर शो होता है या कोई भी आगे का जो आउटपुट उसका प्राप्त होता है। तो प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट डिस्प्ले इनपुट, सिंपली समझ सकते हैं इस तरह का कोड जो है क्या करता है, सीपीयू में इंस्ट्रक्ट करता है एंड क्या करता है उस डाटा को प्रोसेस करता है। और फाइनली बोला कि
प्रोड्यूस आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट, यानी कि एक इनपुट के तौर पर उसको क्या करता है, बेसिकली आउटपुट को प्रोड्यूस करता है ना, इनपुट के आधार पर। अब इसको अब आसान से आसान समझ गए क्या करें, किस तरह से वर्क करता है। अब आगे बोला कि डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब बोला कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट, एग्जांपल जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। फिजिकल का मतलब क्या, ऐसा चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, तो उसको समझ लीजिए कि हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल पार्ट है किसका, जैसे एग्जांपल में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे चीज जितना भी ये सब इसमें आपका हार्डवेयर है। वहीं अगर बात करें वाइल सॉफ्टवेयर इज द स्ट्रक्चर दैट मेक द हार्डवेयर वर्क। सब आप आसान समझिए इसको, कोड वर्ड में इसको समझिए कि कोड टाइप का जो वर्ड होता है, स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्ट देने वाला जो होता है, बेसिकली उसको सॉफ्टवेयर होता है। उसको समझ लीजिए कि जो हार्डवेयर होता है उसको हम लोग छू सकते हैं, है ना, जैसे माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। लेकिन वहीं अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो उसको लोग छू नहीं सकते। वो आपका क्या करता है कि वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है ना, हार्डवेयर को सूचित करता है कि देखिए आपका ये सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको जल्दी ठीक कीजिए। तो दैट मीन्स जब उसको दैट मेक द हार्डवेयर वर्क, अगर वो जब तक उसको सूचित नहीं करता, तो हार्डवेयर उसको जो है, हार्डवेयर को फिर उसको मिलेगा, तब जाके वो, जब वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चढ़ेगा, तब जाके फिर उसको जो है वर्क करना कोशिश करेगा, तभी हार्डवेयर। सिंपली समझ गए इसको, आसान से आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया किस तरह से क्या वर्क करता है, इसको बेहतर से बेहतर समझ जाइए। और मेरा फाइनली बस मैं आप लोग से बस यही कहता हूँ, इस चीज को समझ लिए तो साफ सुथरा भाषा में इसको समझ जाइए कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और डिफरेंट टाइप्स का सॉफ्टवेयर को मैंने पहले भी इसको अच्छे से बता दिया, और आगे भी फाइनली बता दिया क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, इसको मैंने अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपका आज का क्लासेस बेहतर से बेहतर होगा। तो आप लोग आज का क्लास अगर आप लोग जो अगर स्पीड में देख रहे हैं, कोशिश कीजिए इसको स्लो में देखें और बेहतर से बेहतर समझिए क्या फिर सॉफ्टवेयर क्या है। आगे का वीडियोस में आप लोगों को मैं हार्डवेयर को और बारीकी से बताऊंगा, थोड़ा सा क्लियरिफाई करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपको मैंने आज क्लास में सॉफ्टवेयर का जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, उसका मैंने टाइप्स बताए और किस तरह से सॉफ्टवेयर को वर्क करता है, मैंने इसको भी अच्छी तरह से बताया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। प्लीज आप लोग शेयर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।